मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भोव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ जी में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज द्वितीय अध्याय में जीव का वर्णन कर रहे हैं। जीव तत्व में जीव के 5 असाधारण भाव हमने समझ लिए हैं और अब जीव के लक्षण और जीव के भेद प्रभेद बताए जा रहे हैं। सूत्र नंबर 8 में जीव का लक्षण बताया गया है। उपयोगो लक्षणम, बोलिए। उपयोगो लक्षण। हाँ, माने जीव का लक्षण उपयोग है। अब जीव का लक्षण उपयोग है तो उपयोग क्या होता है, ऐसा प्रश्न आएगा। इस तरह से जिज्ञासाएं वह भव्य श्रावक जो द्वैपायक है उसके मन में उत्पन्न होती हैं और वह अपने जिज्ञासाओं को आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज के समक्ष प्रकट करता है और आचार्य श्री उसके जिज्ञासाओं को समाधान करते हैं। यहाँ पर उपयोग किसे कहते हैं, उपयोग क्या है? तो जो जीव का लक्षण है वह चैतन्य के होने पर ही होने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य के होने पर जो होने वाला परिणाम है वो उपयोग कहलाता है। तो जो जीव है तभी चैतन्यता होगी। चैतन्यता जीव का लक्षण है। चेतना सहित जीव होता है और चेतना सहित जो जीव होता है उसी में उसका जो परिणाम है वो उपयोग कहलाता है। इस प्रकार से यह उपयोग सब जीवों में पाया जाता है और जीव के सिवा अन्य किसी द्रव्य में नहीं पाया जाता है, क्योंकि चेतना केवल जीव में होती है, इसलिए उपयोग भी जीव में होता है। इसलिए जीव का लक्षण उपयोग है, अर्थात जिसमें उपयोग पाया जाए वह जीव है। जैसे हम चेतना जिसमें पाई जाए उसे जीव कहते हैं, ऐसे कहें तो इसी तरह से ये भी कह सकते हैं कि जिसमें उपयोग पाया जाता है वह जीव है। अब उपयोग के भेद कितने हैं तो सूत्र नंबर 9 में बता रहे हैं। साद्वैविधोष्ट चतुर्भेद, बोलिए। साद्वैविध्योश्च चतुर्भेदः। हाँ, साद्वैविधोष्ट चतुर्भेदा माने वह 2 प्रकार है, 8 प्रकार है और 4 प्रकार है। ये उपयोग के भेद बताए गए हैं, 2 भेद, 8 भेद और 4 भेद। तो 2 भेद कैसे होंगे? उपयोग के मूल में 2 भेद हैं, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। फिर ज्ञान उपयोग के 8 भेद हैं, इसलिए अष्ट, और दर्शन उपयोग के 4 भेद हैं, इसलिए चतुर्भेद। तो ज्ञान उपयोग के 8 कौन कौन से हैं? वही 5 प्रकार का ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अनापर्य ज्ञान, केवल ज्ञान और कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। इस तरह से इनमें उपयोग शब्द लगा करके हम बोलेंगे कि जैसे मति ज्ञान उपयोग, श्रुत ज्ञान उपयोग, ऐसे। इसी तरह से ज्ञान उपयोग के बाद दर्शन उपयोग के 4 भेद है। तो 4 दर्शन उपयोग हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इस तरह से 8 भेद ज्ञान उपयोग के और 4 भेद दर्शन उपयोग के, दोनों मिलाकर के उपयोग के विस्तार से भेदों की बात करें तो 12 भेद उपयोग के हो जाते हैं। देखो दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग में साकार और अनाकार का भेद होता है। पदार्थ का आकार न लेकर जो सामान्य ग्रहण होता है वह दर्शन है क्योंकि एक पदार्थ से हटकर जब आत्मा दूसरे पदार्थ को जानने के अभिमुख होता है तो पदार्थ और इंद्रिय का संबंध होते ही वस्तु के आकार वगैरह का ग्रहण नहीं होता, इसलिए दर्शन उपयोग निराकार होता है और ज्ञान उपयोग साकार कहलाता है। जो पदार्थ के आकार वगैरह के जानने को ज्ञान का उपयोग होता है उसे ज्ञान कहते हैं और छद्मस्थ के दर्शन पहले होता है, ज्ञान बाद में होता है। छद्मस्थ से मतलब संसार के सारे जीव, या केवल ज्ञान या पूर्ण ज्ञान होने के पहले की जो अवस्था है उसे छद्मस्थ अवस्था कहते हैं। तो छद्मस्थ जीवों के पहले दर्शन उपयोग होता है, उसके बाद ज्ञान उपयोग होता है और
जो केवल ज्ञानी पूर्ण ज्ञानी है उनके दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग दोनों एक साथ होते हैं, माने ज्ञान और दर्शन योगपत होता है। इस प्रकार ये ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग के भेद बताए गए हैं। देखो यहाँ पर जैसे अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, वैसे मनापर्य ज्ञान के पहले मनापर्य दर्शन नहीं होता है। ये बात यहाँ पर याद रखना होगी। अब आगे जीवों के भेद प्रभेद बताए जा रहे हैं। तो मूल में जीव के दो भेद बताए जा रहे हैं। सूत्र नंबर 10 दोहराएंगे। संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च, अर्थात जीव दो प्रकार के हैं, संसारी जीव और मुक्त जीव। तो संसारी जीव वही जो संसार में जन्म मरण कर रहे हैं, 5 प्रकार का परिवर्तन होता है। तो जो पंच परिवर्तन परावर्तन कर रहे हैं वे संसारी जीव कहलाते हैं। और जो इन पंच परावर्तन से रहित हैं, जो कर्म से रहित हो गए हैं, वे मुक्त जीव कहलाते हैं। 5 परावर्तन कौन से होते हैं? द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भव परिवर्तन। इस प्रकार से ये 5 परिवर्तन संसार के सारे जीव जन्म मरण करते हुए, संसार में भ्रमण करते हुए पंच परावर्तन पूरे करते हैं। चैढाला में भी पंच परावर्तन शब्द आया है कि तैते चैथावर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। वहां पर चारों गतियों में जीव के भ्रमण का जो वर्णन किया गया है प्रथम ढाल में, उसके अंत में कह दिया कि इस प्रकार से चारों गतियों में भ्रमण करके फिर वह जीव स्थावर पर्याय में आ जाता है। तैते चैथावर तंधर एवं परिवर्तन पूरे करे। इस प्रकार से 5 परिवर्तन पूरे वह करता है। और एक बार कर लिया ऐसा नहीं है, वो करता ही रहता है। एक बार कर लिए सो फिर दोबारा करता है, ऐसे अनंत बार वो हमेशा संसार में परिभ्रमण करता ही रहता है। अब संसारी जीव के कितने भेद हैं ऐसा प्रश्न आया, मुक्त जीव के कितने भेद हैं ऐसा प्रश्न आएगा। तो अभी संसारी जीव के भेद बता रहे हैं। समनस्का मनस्का है, बोलिए। समनस्का मनस्का, मनस्का है। संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं। समनस्का माने मन सहित, और अमनस्का यहाँ से आ निकलेगा तो अमनस्का माने मन रहित। मन सहित जीव संगी कहलाते हैं, सैनी भी बोलते हैं। और जो मन रहित जीव हैं वे असंगी या असैनी कहलाते हैं। संगी मन सहित वे होते हैं जो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, हमें बुलाएं तो समझ जाते हैं, आ जाते हैं, इशारा वगैरह समझ लेते हैं, वो संगी जीव कहलाते हैं मन सहित। और ऐसा जिनमें नहीं होता है मन और बुलाने से नहीं आ सकते हैं, वे मन रहित असंगी जीव कहलाते हैं, शिक्षा उपदेश वगैरह ग्रहण नहीं कर सकते हैं। अब आगे संसारी जीव के और दूसरे प्रकार से भेद बता रहे हैं। दोहराएंगे सूत्र 12। संसारणस्त्रसस्थावराः, संसारिणस्त्रस्थावराः, त्रसस्थावराः। त्रसस्थावराः। हाँ, संसारी जीव के दो भेद हैं, त्रस जीव और स्थावर जीव। देखो त्रस जीव कौन कहलाते हैं? जिनके त्रस नाम कर्म का उदय होता है उन्हें त्रस जीव कहते हैं। और स्थावर जीव जिनके स्थावर नाम कर्म का उदय होता है उन्हें स्थावर जीव कहते हैं। फिर त्रस जीव कौन कौन है? तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जो जीव हैं वे त्रस जीव कहलाते हैं। और एक इंद्रिय जीव जो हैं वे स्थावर जीव कहलाते हैं। आगे स्थावर जीव के भेद बताए जा रहे हैं। पृथिव्या तेजो वायु वनस्पतिया स्थावराः, पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पत्याः स्थावराः। अर्थात स्थावर जीव ये 5 प्रकार के होते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। जैसा इनका नाम है वैसा ही इनका शरीर होता है। अर्थात पृथ्वी ही जिसका शरीर है वे पृथ्वी का एक, जल ही जिसका शरीर है वे जल का एक,
और इनमें एकेंद्रीय स्थावर जीवों में 4 प्राण होते हैं। प्राण के जब वर्णन किया था हमने आपको बताया है कि संसारी जीवों के अधिकतम 10 प्राण होते हैं और कम से कम 4 प्राण होते हैं। तो एकेंद्रीय जीवों में 4 प्राण पाए जाते हैं। पंचेंद्रीय जो मन सहित जीव हैं उनमें पूरे 10 प्राण होते हैं। अब आगे सूत्र 14 में त्रस जीव के बारे में बता रहे हैं। द्विन्द्रियादयस्तृषाः द्विन्द्रियादयस्तृषाः। हाँ, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय जीवों को त्रस जीव कहते हैं। जो इनके प्राण बढ़ जाते हैं। 2 इंद्रिय में 6 प्राण होते हैं, 3 इंद्रिय में 7, 4 इंद्रिय में 8, फिर पंचेंद्रिय मन रहित में 9 प्राण और मन सहित पंचेंद्रिय में पूरे 10 प्राण होते हैं। इस तरह 4 से शुरू होकर के 10 प्राण तक के प्राणों की जहाँ बात आएगी तो ऐसे बताना रहेगा। इसके बाद देखो इंद्रियों की बात आई है कि एक इंद्रिय को स्थावर कहते हैं, 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक को त्रस कहते हैं। तो ऐसा जिज्ञासा आई, प्रश्न आया कि वो इंद्रियां कितनी है। तो सूत्र दिया पंचेन्द्रियाणि। पंचेन्द्रियाणि। इंद्रियां 5 होती हैं। आगे नाम भी बताए जाएंगे। अगला सूत्र है द्विविधानि। द्विविधानि अर्थात वो 5 इंद्रियां जो हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। इंद्रियों के मूल में 2 भेद हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। तो अब आगे प्रश्न आएगा कि द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं और भावेंद्रिय किसे कहते हैं। इस तरह से प्रश्न उभरते आते हैं और आचार्य श्री समाधान करते जाते हैं। तो आगे हम द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय का स्वरूप बताएंगे और उसके बाद इंद्रियों के नाम और उनके किसके कौन कौन के कितनी इंद्रियां होती हैं, इस प्रकार का वर्णन चलेगा। अभी आज के लिए क्लास यहीं पूर्ण होती है। अब आप अपना कल का पाठ सुना दें और इसके बाद अपने जिज्ञासाओं का समाधान कर लें। आज की क्लास पूर्ण होती है। जय जिनेन्द्र। नमो हरिहंताणम्।